हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी फिलॉसफी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय दर्शन की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, चार्वाक निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भौतिकवाद को। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोक्ष से। अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वर की सत्ता प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयन। अगला प्रश्न है, वैशेषिक के अनुसार समवाय एक डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रकृति क्रियाशील है, यह कथन डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नियम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीमांस दर्शन अपूर्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथ्या। अगला प्रश्न है, रामानुज ने ब्रह्म और आत्मा के मध्य किस प्रकार का संबंध स्वीकार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वगत। अगला प्रश्न है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांख्य। अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस में विश्वास रखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारिक वेदांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे, यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सद्गुण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, देकार्त के अनुसार ईश्वर एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र द्रव्य। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से शरीर और मनस एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की मूलभूत विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, समानांतरवाद का सिद्धांत किसने स्वीकार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पिनोजा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वेश्वरवाद को स्वीकार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चिदड़ू गवाक्षहीन होते हैं, यह शब्द किसने कहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइबनिज। अगला प्रश्न है, संदेह पद्धति किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्पिनोजा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईश्वर। अगला प्रश्न है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइबनिज।
अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रत्ययों का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देकार्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कारणता के सिद्धांत का खंडन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूम। अगला प्रश्न है, न्यूमीना का प्रत्यक्ष किया जा सकता है, यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असत्य। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष प्रत्ययवाद का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेडले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्ता के स्तर, ब्रेडले। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयर। अगला प्रश्न है, किसका दर्शन समीक्षावाद के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सत्यापनीयता सिद्धांत दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एयर। अगला प्रश्न है, आभास संबंधात्मक और विरोधपूर्ण है, यह शब्द किसने कहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेडले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इस बात को स्वीकार करता है कि दर्शन का कार्य तार्किक विश्लेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विज्ञान दर्शन के लिए तथ्यपरक सामग्री उपलब्ध कराता है, यह कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्य। अगला प्रश्न है, दर्शन और धर्म संबंध में कौन एक सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉक बुद्धिवाद। अगला प्रश्न है, कौन इस बात में विश्वास रखता है कि सत्य और निश्चित ज्ञान केवल बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार ज्ञात ज्ञाता से स्वतंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तुवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य का एक सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक तत्ववाद के अनुसार परम सत्ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यह विश्वास रखता है कि परम सत्ता जड़ या भौतिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डार्विन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार ईश्वर विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निमित्तोपादनेश्वरवाद। अगला प्रश्न है, किसने 4 प्रकार के कारण दिए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म निम्नलिखित में से किस एक में विश्वास रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रचनावाद या सृष्टिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिक भाषा का विश्लेषण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिनीति शास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिक अवधारणा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, नैतिक कर्म ऐच्छिक कर्म होते हैं, यह कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कारणता का नियम।
अगला प्रश्न है नैतिक निर्णय होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूल्य परक। अगला प्रश्न है सुखवाद के दो प्रकार क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक और नैतिक। अगला प्रश्न है बेंथम निम्नलिखित में से किस एक में विश्वास रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है किसने आंतरिक और बाह्य अंकुशों को स्वीकार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किसके अनुसार सर्वोच्च शुभ आत्मानुभूति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्णतावाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के अनुसार ऋतु विश्व की नैतिक अवस्था है, यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ऋण का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नृऋण। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुण या योग्यता। अगला प्रश्न है चार आश्रमों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस आश्रम के द्वारा त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गृहस्थ। अगला प्रश्न है क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन एक तीसरा पुरुषार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काम। अगला प्रश्न है जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, यह कथन निम्नलिखित में से किस एक का आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्म का सिद्धांत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का आदर्श लोक संग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्थित प्रज्ञ। अगला प्रश्न है स्वधर्म व्यक्ति का वर्ण धर्म है, यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का आधार कर्तव्य के लिए कर्तव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक रहस्यवाद की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन धर्म का एक स्वरूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिटिसवाद। अगला प्रश्न है प्रयोजन मूलक तर्क किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्राज्ञोभविक तर्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत्ता मूलक तर्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वशक्तिमत्ता का सत्ता मूलक गुण। अगला प्रश्न है धर्मों की एकता का समर्थन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भगवान दास। अगला प्रश्न है ब्लिक सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेयर। अगला प्रश्न है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गांधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक आदर्श है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है एक तर्क वाक्य कब अवैध होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जब आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपादान का हार शू। अगला प्रश्न है एक तर्क वाक्य आकस्मिक होता है जब? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आधार वाक्य सत्य और असत्य दोनों हो।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।